हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, नवोदय विद्यालय की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि नवोदय विद्यालय समिति क्यों देर कर रही है नवोदय की सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने में। इसका कुछ रीज़न है दोस्तों, क्योंकि अभी तक कुछ चुनाव भी चल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव इस समय काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। हर राज्यों में कैंडिडेट को करवाया जा रहा है इस समय। इस कारण से भी कहीं ना कहीं सेकंड लिस्ट में लेट हो रहा है। लेकिन आइए अब जानते हैं क्यों और कैसे और कब तक लमसम लमसम हमारी सेकेंड लिस्ट, नवोदय की सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, जैसा कि छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 31 मार्च दिन रविवार को अचानक ही रिजल्ट जारी कर दिया गया था। बहुत से छात्रों की अच्छी तैयारी होने पर भी रिजल्ट में नाम देखने को नहीं मिला था। जी हाँ, देखिए क्यों नहीं देखने को मिला था, इसका रीज़न भी था कि इस बार जो पेपर हुए थे वो बहुत टफ लेवल के हुए थे। क्वेश्चन भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी थे। इसलिए क्योंकि कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से जो पेपर बन रहे हैं वो हार्डली बन रहे हैं। तो जो छात्र फेल हो गए थे या जिनका नाम देखने को नहीं मिला था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, उन छात्रों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्योंकि देखिए, उन छात्रों का रिजल्ट नवोदय सेकंड मेरिट लिस्ट में आने वाला है। जैसे ही हमने बताया था कि नवोदय विद्यालय सेकंड मेरिट लिस्ट का काम क्या है। जिन लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया उन्हीं का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आना था। इसी का काम है सेकंड लिस्ट का। इसी में मतलब कि उन्हीं बच्चों का आता है। तो यह अप्रैल के महीने में जारी होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये रोक दिया गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण था कि अभी फ़िलहाल में नवोदय विद्यालय वो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस कारण भी इसको रोक दिया गया है और कुछ कारण भी थे जिनकी वजह से ये लेट हो रहा है। आइए और विस्तार से जानते हैं क्यों लेट हो रहा है और कब तक आपका सेकंड लिस्ट जारी की जा सकती है। बच्चों, बहुत ही जल्द नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है। जैसा कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा टोटल 52,000 छात्रों का सिलेक्शन होना है। जब तक 52,000 छात्रों का सिलेक्शन नहीं होता तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। जिन छात्रों का सिलेक्शन हो चुका है उन छात्रों का एक हफ्ते बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है। इसके तुरंत बाद ही नवोदय विद्यालय सेकंड मेरिट लिस्ट लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी कि जारी कर दिया जाएगा। सभी छात्रों को बताना बहुत ही ज़रूरी है कि नवोदय विद्यालय समिति ने अभी तक इसके आधिकारिक वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट को लेकर कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन बहुत ही जल्द किसी भी समय मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। कितने नंबर पर परीक्षार्थियों का सिलेक्शन होगा, यह जानकारी रिजल्ट में देखने को नहीं मिला था। जी हाँ, क्योंकि जब हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट को सर्च किए थे तब सिर्फ और सिर्फ कुछ टेस्ट पर नज़र आ रहे थे और वहाँ पर हमारा ना तो नाम आ रहा था और ना ही हमारा कोई नंबर शो हो रहा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ भी देखने को नहीं मिला था। स्टूडेंट क्वालिफाई है या नहीं है, यही जानकारी सिर्फ देखने को मिली थी। जानकारी के लिए बता दें कि जो नवोदय विद्यालय सेकंड मेरिट लिस्ट 2024 उन्हीं छात्रों के नाम जारी किया जाएगा जो 1 या 2 नंबर से पीछे रह गए हैं। जी हाँ, यानी कि जिनका 1 या 2 नंबर से फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है उन्हीं का यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। उन्हीं छात्रों का वेटिंग लिस्ट में नाम रखा जाएगा। फिर उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। किसी भी कारण की वजह से यदि छात्र ज्वाइनिंग नहीं ले पाते हैं, ऐसे में स्टूडेंटों की संख्या कम हो जाती है। यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं जो एडमिशन के दौरान जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं होते या तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते, तो इस वजह से उनको बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में स्टूडेंटों की संख्या कम हो जाती है, तो मेरिट के नीचे वाले स्टूडेंट का भी एडमिशन में बुलाया जाता है। यह जानकारी बहुत ही जल्द नवोदय विद्यालय की ऑफिशियली वेबसाइट पर सूचित कर दिया जाएगा और बहुत जल्द ही नवोदय विद्यालय की सेकंड मेरिट लिस्ट इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। बच्चों, आइए जान लेते हैं कि नवोदय विद्यालय के एडमिशन के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, जिन्हें आप अभी से ही इकट्ठा करके रख लीजिए ताकि एडमिशन के दौरान आपको कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि बहुत से बच्चों को एडमिशन के दौरान डॉक्यूमेंट्स के लिए ही उनको बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में आप लोग पहले से ही सतर्क हो जाएं। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग इकट्ठा कर लीजिए, मैं अभी बोलने वाला हूँ।
बच्चों सबसे पहले आपको आधार कार्ड लेना होगा, यानी कि आप सबसे पहले आधार कार्ड को अपने पास रख लें, अभी से ही रख लेंगे, उसको खोने ना दें। इसके बाद आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए, और इसके बाद आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। साथ ही पिछली कक्षा की मार्कशीट होनी चाहिए, जो कि जैसे कि आप 5वीं पास करें तो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। साथ में एक टीसी भी होनी चाहिए, और नवोदय विद्यालय की परिणाम की जो 6वीं परिणाम होगा उनका परिणाम भी आपके पास होना चाहिए। यदि आप विकलांग हैं तो आपके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आप नहीं हैं विकलांग तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर विकलांग हैं आप तो अभी से ही आप विकलांगता का प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा लें, ताकि फ्यूचर में आपको आने वाली सुविधाएँ उससे मिल सके। बच्चों आइए जान लेते हैं कि आप लोग किस तरह से नवोदय विद्यालय सेकंड मेरिट लिस्ट को चेक कर पाएंगे, वो भी अपने फ़ोन के थ्रू। क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको आसपास साइबर कैफ़े नहीं है, वो लोग बिना साइबर कैफ़े के कैसे देखें, यानी कि अपने फ़ोन से या लैपटॉप से भी आप नवोदय विद्यालय की सेकंड मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स को लिखा है, इस पॉइंट्स के माध्यम से आप लोग सेकंड मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि यदि आपको नवोदय विद्यालय सेकंड मेरिट लिस्ट को चेक करना है तो आपको सबसे पहले उसकी ऑफ़िशियली वेबसाइट पर जाना होगा। आपको जाने के बाद आपके सामने एक मेनू ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर नवोदय विद्यालय सेकंड लिंक दिखाई देगी, जिस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज देखने को मिलेगा। इस पेज पर मांगी गई सभी जानकारी को आपको फिलअप करना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद अब आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अब आपकी स्क्रीन पर नवोदय विद्यालय सेकंड वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप अपने नाम देख सकते हैं। यदि आपका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में आया होगा तो आप वहां देख लीजिएगा, और जल्द से जल्द आप अपनी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दीजिएगा। अगर नहीं देखने को मिलता है तो वहां आपको घबराना नहीं है, आपको फिर भी थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना होगा। फिर इसके बाद आप लोग चाहें तो उसको एक प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, यदि फ्यूचर में देखने के लिए यदि आपका हो गया है तो आप उसे प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रही होगी। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। जहाँ भी जानकारी आपको छूट रही हो या आपको चाहिए कि यहाँ मुझे जानने की और आवश्यकता है, या आप क्या जानना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ। और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बहुत जल्द पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।